हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूएंसेस ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो इतना बड़ा जो वर्ड है न्यूएंसेस ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, ये पूरे वर्ड को हम तोड़ देते हैं और छोटे छोटे पार्ट में ये इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला हो गया न्यूएंसेस ऑफ इंटरकल्चरल और कम्युनिकेशन। तो एक एक करके वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। न्यूएंसेस का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी चीजें, वेरी स्मॉल थिंग्स। तो यहाँ पर लिखा है छोटी छोटी चीजें, वेरी स्मॉल थिंग्स। इंटरकल्चरल यानी क्या? एक से ज्यादा कल्चर। दो कल्चर की बात करें, एक हो गया इंडियन कल्चर सपोज और दूसरा हो गया फॉरेन कल्चर, यानी दो अलग अलग कल्चर की बात हो रही है। दो अलग अलग कल्चर के बीच की बात हो रही है। इंटरकल्चर यानी दो कल्चर के बीच का, ठीक है, यानी दो कल्चर के बीच में जो कुछ कम्युनिकेशन होगा उसे इंटर कल्चरल बोलते हैं। तो वही लिखा है बिटवीन टू डिफरेंट कल्चर्स, दो कल्चर के बीच का, ठीक है। जैसे कि हो गया इंडियन कल्चर एक और दूसरा फॉरेन कल्चर, ठीक है। कम्युनिकेशन यानी क्या? कम्युनिकेशन तो हमें पता ही है क्या है। शेयरिंग आइडियाज है, इमोशंस है, थॉट्स है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, ठीक है, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। शेयरिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन, इमोशंस, नॉलेज, थॉट्स, ठीक है। यानी कि न्यूएंसेस ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का मतलब ये निकलता है कि जो हमारे दो अलग अलग कल्चर है उनमें कौन सी छोटी छोटी चीजें प्रेजेंट है, वो छोटी छोटी चीजें जो प्रेजेंट है उनको ध्यान में रख के अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगा। और दो कल्चर के बीच में जो छोटी छोटी चीजें हैं वो अगर हम अच्छे से ध्यान रखते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं तो दो कल्चर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं न्यूएंसेस ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन की। डेफिनेशन आसान सी होगी अगर ये समझ में आ गया तो। डेफिनेशन क्या है? वेरी स्मॉल थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द कम्युनिकेशन। छोटी छोटी चीजें जो कम्युनिकेशन में प्रेजेंट होती है, विच इज टेकन प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट कल्चर्स। दो कल्चर के बीच में जब बातचीत होती है तो जो छोटी छोटी चीजें मौजूद होती है जिसे ध्यान में रख के अगर हम बातचीत करें तो रिलेशनशिप मेंटेन होता है दो कल्चर के बीच का। उसको क्या बोलते हैं? न्यूएंसेस ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। आई होप न्यूएंसेस ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्या है ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब ये जो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन है, न्यूएंसेस वाला टॉपिक, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। क्यों छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्यों न्यूएंसेस हमें छोटे छोटे ध्यान में रखने चाहिए अलग अलग कल्चर के, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है तो वो देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंस है कि राइट नाउ डेज पीपल हैव बीन मूविंग आउटसाइड द कंट्री टू परस्यू दैट गोल्स। हमें पता है कि बहुत सारे लोग फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, यूके में जा रहे हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना गोल पूरा करना चाहते हैं। कोई लोग पढ़ाई के लिए जा रहे हैं और कोई लोग जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक है, यानी वो दूसरे कल्चर के साथ अब कम्युनिकेट करने वाले हैं। उसी तरीके से सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड डूइंग देयर बिजनेसेस अक्रॉस द ग्लोबल। और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अलग अलग कंट्री में जाके अपना बिजनेस कर रही है। जैसे कि ह्यूंडई, ठीक है, ह्यूंडई फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में आई है बिजनेस करने के लिए, यानी उसको नया कल्चर मिल रहा है। जैसे क्योंकि एमआई कंपनी जो मोबाइल फोन मिलते हैं वो भी बाहर की कंपनी है, फॉरेन की, जो हमारे कल्चर में आ रही है, ठीक है। तो अलग कल्चर में हमें जाना पड़ रहा है, ठीक है, जिसके कारण हमें छोटी छोटी बातें जो है दूसरे कल्चर की वो ध्यान में रख के कम्युनिकेशन करना चाहिए, तभी जाके रिलेशन डेवलप होगा। सो इट इज नेसेसरी टू कम्युनिकेट विद द डिफरेंट कल्चर्स, जिसके कारण अलग कल्चर से बात तो करनी पड़ेगी अलग कल्चर के लोगों से। सो इट इज नेसेसरी टू टेक केयर अबाउट द स्मॉल थिंग्स। तो ये अगर बात करनी है, रिलेशन मेंटेन करना है, तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, न्यूएंसेस जो है दूसरे कल्चर की, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। So that proper relationship we can maintain between two different countries cultures, जिससे करके दो अलग अलग कल्चर के बीच में प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन रहे, ठीक है। अब ये बात तो समझ में आ गई कि छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है दूसरे कल्चर का और बात करनी है तो रिलेशनशिप मेंटेन होगी। अब क्वेश्चन आएगा कि ऐसी तो कौन सी छोटी छोटी बातें होती है जिसका ध्यान रखना होगा हमें, तो वो बातें देख लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में हम क्या मानते हैं कि जॉइंट फैमिली में मानते हैं, ठीक है, यानी अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि जैसे ही बच्चा कमाना शुरू कर देता है वैसे ही वो अपने माँ बाप को छोड़ के अपना जीवन अकेला उसने जीना शुरू कर देता है वो,
ठीक है, जबकि इंडिया में ये बात अच्छी लगती नहीं है हमको, ठीक है, लेकिन फॉरेन में जो कॉमन होता है, ये छोटी बात है फॉरेन के लिए, लेकिन हमारे लिए बड़ी बात है। तो वही चीज लिखी है यहाँ पे कि इन इंडिया पीपल आर बिलीविंग टू लिव इन फैमिली, फैमिली में रहना पसंद करते हैं, लेकिन इन यूएस एंड इन यूके पीपल आर बिलीविंग टू स्टे इंडिविजुअल, हो तो अकेला रहना पसंद करते हैं। जनरली इन यूएसए इन यूके जो पेरेंट्स होते हैं आर नॉट लिविंग विद देयर सन एंड विद देयर डॉटर्स, वो अपने बच्चों के साथ रहते नहीं हैं, और जैसे ही उनके बच्चे सन एंड डॉटर अर्निंग करना शुरू कर देते हैं, कमाना शुरू कर देते हैं, वो अपनी लाइफ अकेले से बिताना शुरू कर देते हैं विदाउट देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स के बिना। सो दिस थिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल इन आवर कल्चर, हमारे कल्चर में तो वो एक्सेप्टेबल है नहीं, और हमें ये बात को हम डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते, ये बात हमारे गले से भी नहीं उतरेगी कि क्या हुआ कि अर्निंग करना शुरू कर दिया तो माँ बाप को छोड़ दिया। लेकिन फॉरेन कंट्री में ये छोटी बात है, ये क्या है, न्यूआंसेस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम छोटी चीज की, तो फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, जनरली वो लोग पल पल में थैंक यू वर्ड का यूज करते हैं, घड़ी घड़ी थैंक यू बोलते हैं, किसी को भी थैंक यू बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ थैंक यू बहुत ही रेयर केस में बोला जाता है और बोलने के लिए बोला जाता है, लेकिन फॉरेन कंट्री में तो थैंक यू फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, और थैंक यू वर्ड अपने माता पिता को भी वो बोलते हैं। तो हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी बात है कि माता पिता को थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई छोटी बात फॉरेन कंट्री के लिए, ठीक है, कि थैंक यू बोलना। तो वही लिखा है कि इन इंडिया जनरली पीपल आर नॉट सेइंग थैंक यू, बट इन यूएसए एंड इन यूके पीपल से थैंक यू वेरी फ्रीक्वेंटली, बहुत ही फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, घड़ी घड़ी बोलते हैं, इवन टू देयर पेरेंट्स ऑल्सो, एज देयर कल्चर इज डिफरेंट देन अस, उनका कल्चर अलग है हमारे से, ठीक है। और देख लेते हैं एक और बात कि जनरली क्या होता है कि हमारे इंडिया में जो बॉसेस होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी जो उसके एम्प्लॉय होते हैं उन पे गुस्सा हो जाते हैं, ऊंची आवाज में ऊंचा टोन करके गुस्सा करते हैं, उन्हें डांट देते हैं, ठीक है, वो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान देते नहीं हैं। लेकिन फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो वहां पे जो बॉसेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट होते हैं, वो हमेशा पोलाइटली बात करते हैं, नीचे टोन में बात करते हैं, वो जो उनका एम्प्लॉय है, जो उनके अंडर में काम कर रहा है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो वहां का ऐसा कल्चर है। तो वही बात लिखी है यहाँ पे कि इन इंडिया बॉस स्पीक्स विथ हाई टोन टू हिज एम्प्लॉय without considering the self-respect of others, but in USA and in UK bosses are very polite, they take care about the self-respect of the employee, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी होगी, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूआंसेस, किस में, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, जब दो अलग कल्चर के बीच में हम बात करते हैं तब। सो कल्चर टू कल्चर कम्युनिकेशन इज चेंजिंग, तो जैसे कल्चर चेंज हुआ कम्युनिकेशन भी चेंज हो गया, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू डू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो अगर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, देन इट इज नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द न्यूआंसेस ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। तब अगर हमें रिलेशनशिप मेंटेन करना है दूसरे कल्चर के साथ, तो हमें ये जो न्यूआंसेस जो है वो समझने जरूरी है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में। एज फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में क्या होता है, बॉसेस हाई टोन में बात करते हैं। सपोज करते हैं कि फॉरेन का कोई इंसान यहाँ पे आया है, उसके साथ अगर हाई टोन से बात कर दिया तो उसको तो शॉक लगेगा, क्यों, क्योंकि उसकी कंट्री में कोई उससे उसका बॉस हाई टोन में बात नहीं करता, और यहाँ पे ये कर रहा है, और यहाँ पे जो हमारा बॉस हाई टोन में बात कर रहा है वो तो नॉर्मल चीज है हमारे लिए, लेकिन उसके लिए एब नॉर्मल चीज है, तो रिलेशनशिप मेंटेन होगा नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, ऐसी न्यूआंसेस हमें ध्यान में रख के इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन करना होता है रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।